मी पण जमले, तुम्ही जमलंच असेल. बर्थडे नहीं है, परसों है मेरा बर्थडे. हम लोग नहीं करते. बैठे बैठे आओ भी. मी पण मैंने ज्यांचे अलका भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट हाँ. कर रहे हैं. इनका नाम है अलका सूर्यवंशी. हाँ. इनके हस्बैंड का नाम है नितिन जी सूर्यवंशी. वो एक टीचर है, उनकी खुद की क्लासेस चल रही है. शी इज अ बैंकर एंड नाउ I was a she banker. has been a banker and now she is running schools for physically disabled, I would say. But she is doing it very well. पहले तो कुछ सालों तक वो भी मतलब उनके हस्बैंड यहाँ और वो उनके बच्चे वहाँ पर तक वो स्कूल मैनेज करने के लिए, पर इसी साल वो वापस आए हैं बेटे के एजुकेशन के हिसाब से. पर यहाँ से भी वो वहाँ का पूरा कोऑर्डिनेट करके पूरा मैनेज कर रहे हैं. और उनके जो चैलेंजेस मैंने सुने हैं और उन्होंने आई वुड जस्ट से अबाउट हर इज लाइक शी इज एन आयरन लेडी. बहुत कुछ मैं जब भी मतलब सुना है ना तो ऐसे लगता है ना कि बोल्ड एंड ब्यूटीफुल. वैसे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सारा काम मेरे पिताजी ने ही किया है. लास्ट 36 इयर्स वो स्कूल्स चल रहे हैं. एक छोटे से रेंटेड एकोमोडेशन में स्कूल शुरू किया था विद ओनली 6 स्टूडेंट्स. तो वो बढ़ के अभी 3 स्कूल्स बने हैं विद 326 स्टूडेंट्स. और हम किसी बच्चे को लौटाते नहीं हैं, फीस नहीं लेते हैं. 50 साल के ऊपर भी उम्र के बच्चे हैं, वो आदमी औरत वो है हमारे साथ, बिकॉज उनके लिए और कहीं जाने की जगह नहीं है. उनके पेरेंट्स का ये रेसिडेंशियल नहीं है, ये प्रॉपर स्कूल है. 10 से 3.5 वर्किंग आवर्स है. बट उनके पेरेंट्स का ये है कि हमारे बच्चों को कहाँ, उनके पेरेंट्स भी एजेड हो गए हैं. एटलीस्ट ये जो सुबह से 10 से 3:30 जो वो स्कूल में जाके बिताते हैं, उनके लिए दैट इज़ अ रिलीफ कि बेटा या बेटी. प्लस हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिट्स चलते हैं तो उसमें बहुत सारा हम ट्रेनिंग देते हैं उनको. जैसे हमारा खुद का हैंडलूम यूनिट है जहाँ पे हम डस्टर्स बनवाते हैं, चादरें कोशिश कर रहे हैं अभी, और हैंड टाउल्स जैकेट्स भी बनाए हैं. हाँ, जैकेट्स हैं, वो टेलरिंग यूनिट है जहाँ पे लड़कियाँ ट्रेन हो रही हैं. एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो लोग जूट बैग्स पे. और कैंडल मेकिंग यूनिट है जो वैक्स खरीद के हम कैंडल्स बनाते हैं. मसाला ग्राइंडिंग यूनिट है जहाँ पे हल्दी, जीरा, धनिया और बेसन, मिर्ची नहीं पीसी जाती क्योंकि उनको वो समझ नहीं है कि वो आँख में चला जाएगा. और फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये नेकलेस मेकिंग, बीड वर्क, ये हाँ, जैसे एक वो सुतली आती है ना पतली, उसका विन काम करके बैग्स बनाना, वैसे बनाते हैं. बट वो लोकली ही सेल होता है यूजुअली, क्योंकि वो उतनी बड़ी लीप नहीं ले पाई हूँ कि किसी मॉल या किसी दुकान या किसी स्टोर पे जाके बेच सकूँ. उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लो कॉस्ट पे किसी को दे नहीं पाते हैं. आज हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर भी एवरेस्ट या कोई और समझ लीजिए रवि मसाला जैसे यहाँ का लोकल है, वो जिस रेट पे देते हैं दुकान पे हम नहीं दे पाते. क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम जो रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होते हैं. वो हमेशा 5 kgs 10 kgs में, होलसेल रेट हमको कभी मिलता नहीं है. प्लस वो ग्राइंडिंग और वो सब इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लेके हमारे पास पर 100 ग्राम ओनली 50 पैसा इज व्हाट वी कीप फॉर आवरसेल्व्स. तो उसमें भी जो दुकानदार है वो कहता है नहीं, मुझे तो 17 रुपए में एवरेस्ट दे के जाता है, मैं उसको 20 पे बेचता हूँ. हम ही बेच रहे हैं 21 रुपए में एक 100 ग्राम के पैकेट का. मतलब हमारा खुद का कॉस्ट इज 20.5 रुपए. तो ऐसा है. बट मेरे पिताजी का विजन ये नहीं था कि प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज हो. उनका विजन था कि ये बच्चे वो काम सीखे और फिर कहीं पे इनको एंगेज करा जाए. तो वो एक बहुत बड़ा हर्डल है क्योंकि ऐसे लोगों को लोग लेते नहीं है. नॉर्मल कोई भी दुकानदार अगर सोचता है कि मैं अगर इसको 5,000 रुपये अगर दूंगा महीने का सैलरी,
तो मैं इसको एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करवाऊंगा। तो वो कई बार होता नहीं है। तो भी पिछले साल एक लड़का हमारा वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में उसको लिया है 8,000 रुपये पगार पे। तो डाउन सिंड्रोम का लड़का है, बट उसका एजुकेशन एकेडमिक हम लोगों ने 8वीं तक का करवाया था, उसके बाद वो नहीं कर पाया। हमारी कोशिश रहती है जिसकी भी एकेडमिक क्या बोलते हैं उसको, इंक्लिनेशन रहे, उसको हम कोशिश करते हैं कि 10वीं 12वीं कॉलेज तक करवाएं। तो ऐसा है। बाकी तो फिर अनुदानित नहीं है स्कूल, इसीलिए पैसों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे टीचर्स को हम 8-8 10-10 महीने सैलरीज नहीं दे पाते हैं, बट वो कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं वो मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। डोनेशंस का ही काम मेनली मैं करती हूँ। वो जो कह रहे हैं कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं शुरुआत मैंने उसी से किया था। इंडिविजुअल डोनेशंस, और जो बड़े कंपनीज हैं उनसे हम CSR करवाते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसी में मैं घुसी तो थी वैसे ही, मतलब कि कुछ और काम नहीं था तो एटलीस्ट इसमें हेल्प करूँ। बट धीरे धीरे क्योंकि उनको डिमेंशिया बहुत ज़्यादा है, वो भूल जाते हैं, इसलिए फिर अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। मतलब रोज़ यहीं से सब करती हूँ जितना करना संभव है। और फिर अभी तो महीने में 2-2 बार जाके आ रही हूँ। बहुत दूर होगा ना तो इसलिए। है, बट अभी थैंकफुली दुर्गापुर में पहले एयरपोर्ट नहीं था, वो भी खुल गया है अभी। और औरंगाबाद से हैदराबाद, हैदराबाद से दुर्गापुर, ऐसे मुझे फ्लाइट्स मिलते हैं। बहुत इमरजेंसी होता है तो ही जाती हूँ। जैसे अभी किसी एक कॉर्पोरेट से बड़ा CSR करवाया था, तो उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा मैडम आपको होना ही है। तो मैं फिर 26 को गई और 30 को वापस आई, 29 को था उनका। तो ऐसे करके बहुत ज़रूरी होता है तभी जाती हूँ, और नहीं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि बेटा अभी 12th में है, उसके तो बोर्ड के डेट्स आ गए हैं। अब तो मुश्किल है, बट अभी देखते हैं, ऊपर वाला बाकी करवाता है। बहुत अच्छा क्योंकि अभी जैसे मैं 30 को जब वापस आई तो मुझे सबने पूछा अभी कब आ रहे हो, मैंने बोला अब तो संभव नहीं है, उसके 11 फरवरी से एग्जाम्स है। बट फिर मन ही मन ऐसा लगा कि कोई ना कोई इमरजेंसी होगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा है, नहीं तो होली के बाद बोल के रखा है कि होली के बाद आऊंगी मैं बहुत खूप टकाटक पण तयार होते। पुसला बसा ना हो। ये सबका वीडियो बना रही है। मला घ्यायचे व्हिडिओ म्हणू 5 मिनिटाचा होमवर्क आहे, प्लीज संपव। झाले 2 होमवर्क सुशील एक्झॅक्टली ऑपोजिट झालेली आहे। मग आता वाटते मुलगा बरंच होता। नहीं बाप रे, वो ना इंसान को तब समझ में आता है जब सामना होता है, अगला दूसरा कोई स्टेज होता है ना, तब उसका जब सामना होता है ना तब समझ में आता है पहले वाला ही पहला वाला ही ठीक था। सही में मुझे तो लगता है हमारे सारे नदी का दूसरा किनारा कभी है ना, इसलिए वो ऐसे हो गए। है ना, दुनिया में अगर रहना है तो आपके जैसे बनना है तो उसको ऐसे होना चाहिए। नाही हो, पेशन्स राहत नाही बिलकुल। सगळे एक मिनिट सगळे बोले भाभी तुम्ही म्हणा तुमच्याबद्दल पहिले सगळे त्या शांत स्वभावाचा आहे, बोला तरी। नाव म्हणा, खालीच कुठे राहता. राहता हे पण सांगा. परिचय द्या तुमचा। खालीच राहत आहे। तुमचं नाव घ्या आणि नाव सांगा आणि कुठे राहता असं सांगा. माझं नाव कुशावर्त आहे आणि तेच राहतो खालच्या फ्लोअरवर. एकदम शांत स्वभाव, एकदम मस्त सगळे मिसळून मुलगी घेतात. 10th मध्ये आणि मुलगा घरीच राहतो, तो ऑटिस्टिक आहे. तो शाळेमध्ये तिकडे जात नाही का, इकडे ती आरंभ वगैरे अशा? नाही, घरीच आहे. म्हणजे त्याला पाठवायचं, तिचे पप्पा जॉबला जातात दुसरीकडे सिल्लोडला. मग मला एकटीला नाही येऊ शकत. एक छोटा होता तेव्हा घेऊन जायचे मी. आता बाहेरचं आता मोठा लाईट झाला. इशाराही समजत नाही तिला। नाही जमत. अरे अभी अगर बोलते कि अंदर चॉकलेट है कैसे समझ में आता। काकू तुम्ही मी म्हणा. म्हणजे ह्यांच्या मुलासाठी आरंभ ऑटिझम सेंटर आहे ना, त्यांची ह्याची शाळेची व्हॅन वगैरे पण आहे. हा का? तर मग म्हणजे त्यांना त्यांना जो problem कनेक्ट आहे, करून हां, मी
हां कनेक्ट करूंगी. कुठे आहे ते? ते आहे गरीब पोद्दार शाळा आहे ना. Physically disabled और ऑल काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी एक्सेप्ट विजुअल. ब्लाइंड बच्चों के अलावा हर तरह की डिसेबिलिटी है हमारे. मतलब मेंटल डिसेबिलिटी. हाँ, बहुत ज़्यादा. मेंटल डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. फिर डेफ है और फिजिकल तो कम है, क्योंकि फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए नॉर्मल स्कूल्स आज भी खुली हैं. ओके. और आज काफ़ी, आप जितना भी सोचो कि बच्चों को रिडिक्यूल किया जाता है या उनको शर्म आती है, बट वो धीरे धीरे वो बच्चा, पेरेंट, टीचर्स सभी लोग बहुत जागरूक हैं. मुझे तो लगता है पिछले 20-25 साल से पहले मुझे तो इसलिए वो उतना नहीं है. मैं उनको भी बोलती हूँ, जैसे वो अपने बेटे के वजह से ते कुठे बाहेर जात नाही, तर मी म्हणते त्याला घेऊन चला. मग आता त्यांचा एक एक्सपिरियन्स झाला मागे, ते कुठेतरी गावाकडून येत होते, तर कुठे हॉटेलमध्ये तो आवाज काढतोय वेगळं, तर त्यांना कोणीतरी सांगितलं की असं जनावर सारखा आवाज का काढताय. मी म्हटलं ते ऐकून घ्यायचे आणि ते सवय लावून घ्यायचे, ते बोलणारच आहे. पण ती पर्सेंटेज हळूहळू हळूहळू कमी होत राहील आपल्या समाजात पण. कारण हे आता मी ते शाळामध्ये आहे म्हणून तुम्हाला सांगते, सब मराठी समझते हिंदी हैं. बोले तो समझते. आप कोई भी लैंग्वेज बोल आप सकते हिंदी हैं. में बोलिए बाबू. क्योंकि अभी परसेंटेज ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर मोर, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. क्योंकि उनका बच्चा जब 3-4 साल का था तब वो लोग आए थे इस बिल्डिंग में. मैंने सबसे पहले उनको बोला कि आपका बेटा नजर डाल के नहीं बात करता है, एंड 2 मिनट में उन्होंने बोला हाँ वो ऑटिस्टिक है. तो ये चीज हमको 6 महीने के बच्चे में समझ में आ जाता है कि वो नजर नहीं डाल रहा है. 8 महीने के बच्चे में समझ में आ जा रहा है कि वो किसी जोर के आवाज को रिएक्ट नहीं कर रहा है. आजकल के बच्चे नहीं करते हैं. जो ये जेन जी के जो बच्चे हैं ये नहीं करते जल्दी रिएक्ट. क्यों नहीं करते? उसका सबसे बड़ा कारण ऐसा मैंने पढ़ा है कि बच्चा एक है, सब लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं, सब उसको हर 5 मिनट में बुला रहे हैं, वो पक जाता है टेंशन से. पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली, किसी ने दूध पिला दिया, किसी ने झूले पर रख दिया, माँ काम करने चली गई. तो वो अटेंशन डेफिसिट जो है वो कई बार ऐसे ही 2 साल के बच्चे को लोग बोल देते हैं कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, बात नहीं सुनता है, उसको बुलाया 4 बार तो भी आता नहीं है, बट वो फोन उसमें एक कंसंट्रेशन से फोन देखता है आधा घंटा. बट वो सारे फैक्टर्स हैं, मतलब हम उसको एक डिसीज या एक बीमारी का नाम नहीं देके, मुझे लगता है कि पेरेंट्स एज वेल एज सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनकी नज़र पड़नी चाहिए. किंडरगार्टन में बच्चा कैसा कर रहा है. अभी मेरे बेटे को मैथ्स पढ़ाती थी उधर दुर्गापुर में. उनका बेटा है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. किसी डॉक्टर कोई प्रेस्क्रिप्शन में इसका कोई इलाज नहीं है, बट बच्चा आपकी बात सुनेगा ही नहीं. बच्चा अपना वॉल पे कलर करेगा तो करता ही रहेगा, दीवार पे चढ़ जाएगा, इतना एक्टिविटी हाई है उसकी. इतना भागेगा, 2 घंटा भागेगा तो भी घर में आके सोएगा नहीं 2-2 घंटे. तो खाना खाने बोलो या कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा ऑलमोस्ट टू द एज ऑफ 4 और 5. ऐसे बच्चों को फिर नॉर्मल स्कूल से निकाल देते हैं. आपका बच्चा डेस्क पे बैठता ही नहीं है, आपका बच्चा ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके लिख ही नहीं रहा है, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक पे. और आजकल प्राइवेट स्कूल्स में यूजुअली क्या होता है, हम टीचर्स माँ बाप को बोलते हैं कि आपका बच्चा कर नहीं रहा है, आप घर में कराओ. घर वाले क्या कहते हैं, आप कराओ, आपके पास भेज रहे हैं. वो सुनता नहीं है. तो वो ऐसा है. बट देन वो मेरी फ्रेंड है, उसने मतलब अभी अपने ऊपर ठान लिया है कि वो बच्चे को खुद तैयार करेगी. अभी वो 3rd-4th स्टैंडर्ड में है, 2 साल पीछे चल रहा है नॉर्मल स्कूल के एज में. इतना इंटेलिजेंट है कि वो 6-7 स्टैंडर्ड का मैथ्स कर सकता है. बट मैथ्स कॉपी पूरी ब्लैंक, इंग्लिश कॉपी पूरी ब्लैंक, ज्योग्राफी कॉपी ब्लैंक, साइंस कॉपी ब्लैंक. क्यों? मेरा मन नहीं था, मुझे टीचर पसंद नहीं है ना. तो ये जो बिहेवियर है ये नॉर्मल स्कूल से ले नहीं पाते हैं. आज के डेट में ऐसी हालत है कि वो हफ्ते में 1 दिन स्कूल जा रहा है, बाकी 4 दिन उसकी माँ उसको होम स्कूलिंग करा रही है. इसका रीजन क्या है या फिर इसका क्योंकि वो बच्चा, बाकी बच्चों को फिर इफेक्ट होता
है ना, तो टीचर और हेडमिस्ट्रेस ये कहती है आप अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से, हमको और 40 बच्चों को देखना है जो मेरी बात सुन के काम कर रहे हैं, वो बच्चा सुन नहीं रहा है। ये हो जाएंगे डिसिप्लिन में हाँ, है। वो टॉयलेट को जाता है, टॉयलेट करके वो ग्राउंड पे निकल जाता है खेलने के लिए, जब स्टूडेंट डजंट कम बैक। बाकी के बच्चे तो एक नॉर्मल स्कूल करिकुलम में हो अशा मुलांची शाळा आहे. अच्छा. ओंकार हो ओमकार चांगली आहे तशी, मी ऐकलंय. तिथे पण आहे शाळा. मला आता एकदम लक्षात आलं. तो फिर ऐसा है, बट अब क्या कर सकते हैं, ये भी एक असलियत है जिंदगी पर की, ये जो आप समाज में। स्कूल चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अभी जैसे बात सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इट वुड बी वेरी चैलेंजिंग टू हैंडल सच टाइप ऑफ इश्यूज। हाँ, तो इसीलिए सारे टीचर्स आर स्पेशल एजुकेटर्स। ओके। स्पेशल एजुकेटर्स मतलब हम जब टीचर बनते हैं तो बीएड करते हैं, हाँ। उनके लिए कोर्स है स्पेशल बीएड, 1 साल एक्स्ट्रा। अच्छा। और ऐसा वो भी 1 course साल है? एक्स्ट्रा में आपको चूज करना पड़ता है, आप मेंटल रिटार्डेशन पे करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे करेंगे, हियरिंग इम्पेयर्ड पे करेंगे, ब्लाइंड हमारे यहाँ है नहीं तो ब्लाइंड के टीचर्स अलग। तो 1 साल का उनका वो है जिसपे आपको साइंस बैकग्राउंड, साइंटिफिक बैकग्राउंड कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा सब चीज़ है। हमारा एक बच्चे को मतलब पॉटी करने के बाद वो धोता है कि नहीं उसको भी हम सिखाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटीज इन डेली लिविंग। मेरे फादर का कहना है कि तुम एक बच्चे को ABCD ज्योग्राफी हिस्ट्री सिखा दोगे और घर में जाके उसकी माँ उसका पॉटी साफ करेगी, हु आर वी ब्रिंगिंग अप? या घर जाके वो चावल में दाल डाल के नहीं खा सकता है, या सुबह उठ के उसको ब्रश करना चाहिए, ये या तो आदत से, अगर उसका मेंटली काम नहीं कर रहा है तो उसको हम आदत डालते हैं। बड़ा लड़का हो गया तो उसको शेव करना चाहिए क्योंकि दाढ़ी आई है ना। तो ये सारी चीजें, गंदे सॉक्स पहन के आया है, खूप जास्त नॉर्मल आहोत त्यामुळे आपल्याला माहित कधीच असं कळलं नाही. बारीक बारीक गोष्टी नाही, इतकं जवळून नाही कधी ऐकलं नाही एवढं मी पण सगळं. पहिल्यांदा ऐकलंय. हा, इतकं जवळून नाही, म्हणजे आपण फक्त बघतो पण असं इतकं नाही. इसीलिए हमने मेरे अवघड आहे जैसे म्हणजे जेवढं सोपं तेवढं अवघड. अवघड आहे, अवघड आहे. आता ते मिड डे मील स्कीम आहे समजा, इकडे पण सरकारी शाळाला असते दुपारचं जेवण मुलांना 14 वर्षापर्यंत देतात, हो. पण त्याची अशी हालत आहे, कारण मी स्वतः बघितलेली आहे की एवढी घाण खिचडी देतात आणि त्याच्यासोबत काहीच देत नाही. आमच्या शाळात म्हणजे सोमवार ते शुक्रवार वरण भात आणि एक कुठली भाजी, आठवड्यातून 2 दिवस सोयाबीन, 2 दिवस पनीर, आणि वेस्ट बेंगॉल आहे म्हणून तिथे नॉनव्हेज द्यावंच लागते. अंडे आम्ही रोज देतात ज्यांना खायचंय. आणि आता फिश आणि चिकन आमची सरकार सांगितली होती, पण माझे वडील स्ट्रिक्ट व्हेजिटेरियन आहे आणि फिश आम्ही देऊ शकत नाही कारण त्याच्यात ते काटे नाही त्यांना खाता येणार. पण चिकन कोणी म्हणजे असं कोणीतरी कधी असं काय कार्यक्रम केला, कोणाचा वाढदिवस, कोणी दान केला कि मुझे आज खाना खिलाना है तो मुझे यही खिलाना है, तो वैसा नहीं। तो बट हमारा जो खाना है वो हम आप बैठ के भी खा सकते हैं, मतलब उसमें ना घिन आएगी, चाव से खा सकते हैं, ऐसा है। तो उसके लिए भी हम अपने पॉकेट से पैसा डालते हैं, मतलब क्योंकि सरकार नहीं देती है। सरकार एक बच्चे के पीछे 4 रुपए 32 पैसे देती है, एक मील का 4 रुपए 32 पैसा, और चावल देती है, चावल कॉर्पोरेशन से आता है। बट दिस इज हाउ इट इज। तो हमारा ऑलमोस्ट साल में 45 से 50 हजार रुपए खर्चा होता है अलग से, ये बेसिक खाना उनको खिलाने में, ऐसा है। क्योंकि 70% BPL कैटेगरी से हैं, उनकी माएँ 5-5 घरों में काम करती हैं, पिता हैं रिक्शा चलाते हैं और रात को दारू पी के बीवी को पीट के सो जाते हैं। और ये स्पेशली डिप्रेशन और ज्यादा है क्योंकि बच्चा वैसा है घर में। तो आप अगर माँ बाप की काउंसलिंग भी करते हो ना, तो पिताजी कहते हैं कि क्या करना है इस बच्चे को रख के, सोच हो जाती है ना। तो ऐसा है, जो लोग एबल पेरेंट्स हैं उनको अगर हम फीस भी बोलते हैं तो वो नॉर्मल बच्चे के लिए भले महीने का 10,000 रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे 500 रुपीज नहीं देंगे क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं फ्यूचर है। नहीं है। ये बच्चा आगे चल के नौकरी नहीं करेगा, कहीं ऑफिसर नहीं बनेगा। तो ये है, बट अब क्या कर सकते हैं, प्यार है, इमोशन है, सब कुछ है, बट जहाँ खर्चे की बात आती है तब लोग पीछे हट जाते हैं। मैंने इवन कॉपीज, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स तक पेरेंट्स नहीं खरीद के देते हैं, ऐसा है। बट अब ठीक है, दैट इज हाउ इट इज।
बहुत बडा काम आहे हा बहुत बरं. इमॅजिन करू शकत नाही आपण म्हणजे तेच मला ऐकलं म्हणजे एकदम हे झालं. पण एवढं आहे ज्याच्या घरी होते ज्याच्या समोर होते त्यांनाच तेवढं कळते कारण हमारे घर में भी ये इसलिए बना क्योंकि मेरे बड़े भाई मेंटली चैलेंज्ड हैं अच्छा. और उस टाइम पे वो पूरे 50 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई स्कूल था ही नहीं। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई स्कूल होता है। तो वो फिर मेरी एक काकू हैं जो बाहर रहती यूके में, वो आई, उन्होंने ये आइडिया दिया कि वहाँ पे ऐसे स्पेशल स्कूल्स हैं। फिर हम कलकत्ता में एक स्पेशल स्कूल को मेरे पापा ने कांटेक्ट किया कि कैसे चलाते हो, क्या स्ट्रक्चर है, कैसा फॉर्मेट है। सबसे चालू किया हाँ नहीं, ये स्कूल चालू हुआ है 1988। अच्छा. और तब मेरे भैया कितने साल के थे, 14 साल के, 74 बॉर्न है। मतलब 88 से चल रही है। हाँ हाँ और उसके बाद और दोस्त चल रहे हाँ, पहले एक ही बोले पहली 5 चल- बच्चे चालू 6 है। बच्चे थे, 6 उसके बाद बच्चे में अभी कितने हो गए 326। हाँ 326 हो गए, 3 स्कूल हो गई 3 ब्रांच आहे हाँ 3 ब्रांच हो गई. पर हाँ बहुत सपोर्ट मिला समाज का। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बगैर सपोर्ट का नहीं नाही होता होत है। तर आहेच सपोर्ट सपोर्ट बहुत सपोर्ट मिला। हाँ उन्होंने किया सब कुछ। उस टाइम पे देखिए इंटरनेट नहीं था आजकल की तरह, व्हाट्सएप फोन कुछ भी नहीं था। तो इवन टाइपरायटर पे चिठ्ठियां टाइप करके दिल्ली भेजना पड़ता था क्योंकि दिल्ली से ग्रांटिंग एडेड आहे। म्हणजे ते म्हणतात तुम्ही समाजसेवा करायला निघाले तर आम्ही तुम्हाला थोडा एड देऊ, अनुदान नाही देणार, ते तुमची करने का काम। इनके बारे में मैं एक बाद में बोलेंगे। चला Happy birthday to you. Happy birthday dear Ankai. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear auntie. Happy birthday. हल्का. अरे थोड़ा दूसरा मिलता क्या कंजूसी करेंगे? नहीं लेना चाहिए क्या? है ना? नहीं वैसे सोच नहीं है, पर वो बोले इसमें से खिला दो. उनको मीठा पसंद है, अगर पूरा भी 20 खिलाए तो चलेगा. हाँ उनको पसंद है मी मीठा. 2 शब्द बोलते ताईंबद्दल. आज खूप नाही नाही मला अलकाच बोला. बरं, अलका. फक्त ती मला अरे नाही नाही please नाही. खरंच घरातल्या व्यक्तींसाठी सुद्धा कोणी करत नाही, तुम्ही तर म्हणजे दुसऱ्यांच्या मुलांसाठी करता. हे बघा मी जिसका कोई नाही होता उसका खुदा होता है, तर तुम्ही ते जे खुदा आहे त्याचं ते कार्य तुम्ही एवढं मोठं काही नाही करत खूप जास्त म्हणजे खरंच करताय. कारण चांगल्या मुलांना सुद्धा सांभाळणं आजकाल कोणी सांभाळत नाही, पण अशा मुलांसाठी काम करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तुमचा आज वाढदिवस आहे, तुम्हाला परवा आहे. सगळ्यांनी माझा या फोन नंबर महिन्यामध्ये घेऊन फोन करा. मी पण सेव करेल मग. मैं कौन परवा जरी असला तरी हा अच्छा महिना फिर भी इनका नंबर नहीं दोगे आप मुझे? हमारे वो भी सर्विसेज है। हाँ, अभी ये सगळे कॉलवर येतो. सर्वांसाठी स्टेटस बघतो ना त्यांचं ते. तुम्हाला आम्ही ऍडव्हान्स मध्ये आज वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आलो. माझं मन भरून आलं की तुम्ही आले and you made it special. तुम्हाला दीर्घास आयुष्य लाभो, तुमचं आरोग्य निरोगी राहो, तुमच्या हातून तुमच्या कुटुंबाची सेवा घडो, हो हो खूप महत्वाची देश सेवा घडो. तुमच्या महत्त्वाची आहे. संस्था जी आहे तुम्ही मुलांसाठी काम करतात त्यांच्यासाठी निरंतर तुमच्या हातून सेवा घडो ही ईश्वर चरणी आणि मला प्रार्थना. बोलवा तुम्हाला कधी वाटलं की आजपासून कोणी तुमच्यासोबत पाहिजे. मी कनेक्ट झाली. आपण असं शेवटपर्यंत बिलकुल, असंच राहूया बिलकुल. हीच ईश्वर चरणी हो, प्रार्थना. त्याप्रमाणे हिने घरातलं सांभाळून त्यांच्या मागे तर उभ्या राहिल्याच त्या, पण त्याच्याच बरोबर बेटी सुद्धा कशा प्रकारची सक्सेसफुल हे जीवन जगते हे त्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या मागे उभं राहून एक आदर्श आदर्श खरंच तर आणि हे काम करण्यासाठी त्यांना खूप ईश्वर भरभरून दौलत देऊ दे असं मी आता प्रार्थना करते. कारण त्यांना ते दौलतपेक्षा ना काकू, दौलत मनाची शक्ती पाहिजे मला. मनाची शक्ती पण बरं, मनाची शक्ती आणि त्यांना जे डोनेशन कमी पडत आहे किंवा जे काम करायची इच्छा आहे पण ते तेवढ्यासाठी समजा अजून पुढे जाऊ शकत नाहीत तर ते सगळं भरभरून त्यांना मिळू दे.
आणि आपल्यापासून आपण ही सुरुवात करूया आणि म्हणजे मग बाकीच्यांना आपोआपच त्याची इच्छा होईल की आपणही मी पण हेच म्हणणार होते हो. की आज निघण्याआधी आपल्या मनात एक अमाऊंट ठरवा हा. आणि आपल्याला अल्कम नाही मला खरंच आज अमाऊंट नाही पाहिजे तुम्ही मिळाले सगळे मला नहीं भाभी हे पण गरजेचं आहे ना हमको भी तो चांस मिले ना और रियली आई जस्ट वांट टू से दिस फ्रॉम माय हार्ट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू नहीं, और पता है आपको मैंने जब सर को पहले लिटरली आई टुक हिज परमिशन सर आप मुझे अलाउ करते तो उन्होंने बोला ये क्या चीज है मैं बोली हम ऐसा करते हैं ऐसा कुछ सालों से हम कर रहे हैं और मेरी इच्छा है कि भाभी को करें तो उन्होंने बोला क्यों तो मैंने शी डिजर्व्स इट एंड यू रियली डिजर्व इट आपली मैत्रीण अशा प्रकारचं खूप छान काम करते याचं आपल्याला सगळ्यांना पण अभिमान. कौतुक आहेच हा. आणि त्याच्याचप्रमाणे आपल्यालाही काम करण्याची सगळ्यांना इच्छा होऊ दे अशी मी प्रार्थना करते आणि त्यांना भरभरून आयुष्य लाभू दे आणि मला आत्मशक्ती आपल्याला- पाहिजे ते खूप म्हणजे मध्ये मध्ये असं वाटतंय की करू शकणार की नाही आणि खूप काही सांसारिक खूप काही गोष्ट असते की मला वाटते की ह्याच्या पुढे कसं जायचंय है ना म्हणजे जेव्हा आता लोक म्हणतात मेडिटेट करा मला येत नाही मेडिटेट करता मी नाही करू शकत मेडिटेट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कास्ट अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग थी, हाँ, उनको हाँ। वो जो काम कर रही थी ठीक है वो उनका शौक था या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी तो वो पापा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बल्कि भी शायद मैंने जितना ऑब्जर्व किया ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है शायद उनको उतने बच्चों को देखकर भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग जनरेट हुई होगी। इनिशियली रेखा में मैं गई थी कि पापा नहीं संभाल पा रहे हाँ। इनिशियली वो था Initially। कि इतना बड़ा करके रखा है कौन संभालेगा लेकिन बाद में मैं अटैच्ड हो Attached हो गए। गई और जब सारे ये जब तो शादी के पहले ही कर रहे थे कि शादी के बाद नहीं अभी 5 साल पहले से पण हा त्यांचा पॉझिटिव्ह विचार होता म्हणून लाइफ पर्पज ढूंढो ये करो वो करो जैसे इन्होंने बोला मेडिटेशन करो हा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स आप जो बोलते हैं उससे ज्यादा आप क्या करके दिखाते हैं वो मायने रखता है। और ये जो है ना मतलब जब वो यहाँ पे भी थी व्हेन शी वाज हियर आल्सो आई कुड सी दैट वो जब बच्चों के बीच में कुछ होता था तो वो एज अ लीडर खड़ी होती थी। मैंने कभी किसी के साथ झगड़ा भी होगा ना तो वो बच्चा अगर गिर भी गया तो ये बंदी पहले देखने जाती थी।